ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और हम एक बड़े ही गोल्डन टाइम में जिंदा हैं कि जब हमारे मुआशरों में बांदर किला खेडन वाले ऐसे अरे गरे नथु खैरे आके कोई भी बात करके चौके छिके मार के निकल जाते थे। अब वो जमाना आ गया कि अब इनकी इनकी गिच्ची पकड़ के इनको बताया जाएगा कि चवला मारन डे हो। आपने आज का थंबनेल देखा, इसके ऊपर जाहिल अजीम की फोटो मैंने लगाई भी है क्योंकि आई थिंक दीज डेज ही इज finally starting to see a pushback for the narrative that he's been peddling for so many years now. अभी इसने बोंगी मारी कि पाकिस्तान की 95% औरतें जाहिल हैं। फिर उसने सिंधियों को लान तान की उनके ऊपर, उनको कहा सिंधी तुम तो अपनी बेटियां दे देते हो जमींदारों को वगैरह वगैरह। इस तरह की सारी बातें, जब एक लूज कैनन होता है, शुरू में एक एक्स फैक्टर होता है, आप कोई नई बात करते हैं, पोर्टल शोटल खोल दिए, मुआरिज का मतलब पोर्टल है जो आज तक किसी आलिम दीन को नहीं था पता, इसने आके बताया, तो लोग पीछे लग जाते हैं, लोग पागल हो जाते हैं क्योंकि जाहिलों का मुआशरा है। तो उसमें इसने जी शुरू में मशहूर हो गया, लेकिन अब आप क्या करेंगे, अब आपने कौन सा चूरन बेचना, तो बोंगियां मारी जाता है। तो अभी एक और उसने बोंगी मारी है, पर बोंगी इतनी जबरदस्त मारी है कि उसका काउंटर करना बल्कि इसकी खिल्ली उड़ाना हर बंदे का फर्ज है। तो मौसूफ ने कहा कि हजरत उमर 85% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया के ऊपर उनकी हुकूमत थी, हजरत उमर की, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को पर्पसफुली छोड़ दिया था क्योंकि बड़े अरे गरे लोग। तो जरा वीडियो देखते हैं और फिर थोड़ी सी हम फैक्ट स्लैपिंग भी करेंगे इसके अंदर। उमर की पूरी दुनिया पे हुकूमत और पाकिस्तान में नहीं की उन्होंने। अच्छा अच्छा, ये देखे, ये तो कोई औरत नहीं है, ये तो कोई मर्द है। देखें इसकी जाहिलत वाली बातों पे किस तरह इसको सुनी जाएगा, लेकिन कहेगा कुछ नहीं। कभी सोचा इस बारे में कि पूरी दुनिया पे हुकूमत उमर बिन खत्ताब की। और देखा, उमर बिन खत्ताब नाम उसे बीच में डाल देना, आप कौन भूलेगा। नहीं ना, पूरी दुनिया पे हुकूमत है। अभी आप समझेंगे शायद मुहावरतन बात कर रहा है, लेकिन अगला जुमला इसका सुनिएगा। पूरी दुनिया पे हुकूमत उमर बिन खत्ताब की, 85% इनहेबिटेड अर्थ के ऊपर हज़रत उमर बिन खत्ताब जो थे ना वो हुक्मरान थे। 25% इनहैबिटेड अर्थ। अगर इस इनहैबिटेड अर्थ से इसका मुराद है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में भी थे। लेकिन चलो, हजरत उमर को दुनिया के ऑल नोइंग अल्लाह की सपोर्ट हासिल थी, जिनको नहीं पता था कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका भी कोई चीज है, ऑस्ट्रेलिया भी कोई चीज है। न्यूजीलैंड उस वक्त तक नहीं बसा था। न्यूजीलैंड में अकल 11वीं सदी में आके बसा था, सिर्फ वही एक आइलैंड था जो नहीं बसा था अभी। बहरहाल, अगर हम उसको नॉन वर्ल्ड को निकाल देते हैं, अगर हम सिर्फ यूरोप, एशिया और अफ्रीका को इंक्लूड करते हैं, तो फिर हम इसको कह देते हैं कि चलें, ये मेरा ख्याल इससे उनकी मुराद है। तो चूंकि अब दुनिया बड़ी होगी, बाद में हमें बाकी दुनिया का भी पता चल गया, तो 85% शायद आउट ऑफ वैक हो जाए। तो अभी देखते हैं कि इनकी 85% की कैलकुलेशन ताड़ी मैथ दे उत्ते लानत है जाहिल अजीम साहब। सिवाय पाकिस्तान के। क्यों? क्योंकि जो थे ना वो हुक्मरान थे सिवाय पाकिस्तान के। ओए हो। क्यों? क्योंकि अच्छा, यहाँ पे भी इसने गुस्ताखी कर दी क्योंकि मुसलमानों का ये दावा है कि हर वो कौम जो बड़ी खराब होती है ना, वहां पे अल्लाह ताला अपना नबी जरूर छोड़ता है। ऐसे कड़ा नबी छोड़े हैं, सारे नबी उतने ऐसे मिडल ईस्ट के एरिया में आए, तो उसका जवाब ये देते वो बड़े खराब थे। असल में लोग जहाँ पे सबसे ज्यादा बुराई होती है ना, अल्लाह वहां पे लाते हैं। तो अरब में नबी भेज दिया, इतने खराब थे। तो यहाँ पे भी ये उससे भी खराब थे कि हजरत उमर ने भी नहीं गवारा समझा कि इसके ऊपर हमला करें। पाकिस्तान जो है उस वक्त इंडिया था, तो यहाँ पे नबी क्यों नहीं छोड़ा? पॉइंट। वो पाकिस्तान पे उनकी बाउंड्री थी पाकिस्तान पे। अच्छा। उन्होंने यहाँ पे आके साहबी ने खत लिखा कि या अमीरुल मोमिनीन, ये हालात हैं इधर, थोड़ा सुने जरा उस वक्त के खत के अंदर हालात क्या थे कि जना सेलिब्रेट किया जाता है इधर। तुम लोंडियों के साथ धबाड़ धूस ढिंकी चिक्की ठा करते हो। हजरत उमर क्या करते थे? चले, अब ये बात कर ही दी तो मुझे अब आपको दिखाना पड़ेगा। ये मौसूफ कह रहे हैं कि हजरत उमर जी बड़े जाहो जलाल वाले थे जी, उनको ताना मारा जा रहा है कि पाकिस्तान के लोग जना सेलिब्रेट करते हैं। तो हजरत उमर के अपने क्या हालात थे? ये हियाउल उलूम इमाम गजाली की किताब है, जिसकी ये बड़ी तारीफें करता है। इमाम गजाली की किताब पता नहीं से पढ़ा है या नहीं पढ़ा, उसमें क्या लिखा हुआ है? आपके इमाम गजाली साहब क्या लिखते हैं दूसरी जिल्द में? ये उर्दू में है। हजरत उमर, जिनकी ये बात करें, अमीरुल मोमिनीन, जो सहाबा में से बड़े जाहिद और आलिम थे, उनके हाल में मनकूल है कि उनके उनसे रवायत है कि उनके बारे में कहा जाना जाता है कि रोजा का अफ्तार सेक्स से किया करते थे। रोजे की इफ्तारी सेक्स से करते थे और खाना बाद को खाते थे। पहले यानी मेरा ख्याल वो जो एक रोजा खोलने की दुआ होती है ना, वो करके फौरन ही धबड़धूस। और बाज औकात, ये मैं नहीं कह रहा, ये लिखा हुआ है, पढ़ लें। बाज औकात मगरिब पढ़ने से बेशतर हम बिस्तर होते, यानी मगरिब से पहले नमाज भी नहीं पढ़नी, पहले धबड़ धूस ढिंकी चिक्की ठा कर दी, फिर नहाकर नमाज पढ़ते। और इसकी वजह ये थी, अब आगे वजह भी है कि ऐसी क्यों भाई, कि दिल इबादत इलाही के लिए फारिग हो जाए और शैतान का सामान उसमें से निकल जाए, यानी जो अंदर जो फवारे जो निकलते हैं ना बंदे के, वो जो शैतानी माल है वो निकल जाए। पहले मैं धबड़धूस कर दूं। अच्छा, किन से करते हैं? बेगम से करते हैं? नहीं, आगे चलते हैं। इसमें से निकल जाए और कहते हैं कि माह रमजान में उन्होंने नमाज इशा से बेशतर, यानी पहले, अपनी तीन तीन लोंडियों से सेक्स किया। और हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि बेहतर शख्स उस उम्मत में वो है जिसकी बीबियां ज्यादा, यानी औरतें, लोंडियां छोड़ियां ज्यादा। तो अगर पाकिस्तान में लोग सेक्स को सेलिब्रेट कर रहे थे, तो आपके तो जो मीरुल मोमिनीन है वो तो धबड़धूस तीन तीन के साथ कर रहे हैं रोजा का बोलने से पहले।
बातें चेक करो इनकी यार, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, गप्पे मरवा लो इनसे जितनी मर्जी। अच्छा आगे चलते हैं। ताकत जिस लेवल की भी ताकत एक बंदे को आती है, वो अपने से कमजोर बंदे के ऊपर ताकत आजमा लेता है। अच्छा ये लिखा उसने, अच्छा जैसे पुराने वक्तों में ये कहीं पे नहीं होता था जैसे हजरत उमर ये काम नहीं कर रहे थे, हैं जी। एक औरत इस तरीके से खाई जाती है जैसे यहाँ पे तशरीह में पेश हो रही है। बकवास, एब्सोल्यूट बकवास। there's no record of cannibalism. It's absolute nonsense. चौके छिके मारी जाए, लेकिन अभी इसका जो 85% है ना असल, तो वहां पे चिपेड़े इसको मार दी। जरा सुने जरा। 19-20 उन्होंने ऐसे नुकात बताए जो ऐसे लगता है कि इस 14 अगस्त के हैं, ठीक है, येस्टरडे के हैं, क्या पता आने वाले के हों। अच्छा यानी पाकिस्तान में लोग बोटियां बेच के खाते हैं, गप्पे। पाकिस्तान में जरा सेलिब्रेट किया जाता है, इतना कंजर्वेटिव तुम्हारा मुआशरा है। यहाँ पे कोई औरत नंगे पैर उधर पख्तूनों में निकल जाए तो उसको वैसे मार देते हैं। कोई हिंदू लड़कियां रोज उठाते हो तुम, ऐसे पता नहीं क्यों गला है ऐसे, कोई चौके छिके जहां से मर्जी मुंह उठा के मार दो। सरदारी दौर के हैं, नवाज शरीफ दौर के हैं, इमरान खान दौर के हैं। ऐसे अगर मैं आपको साहबी का नाम हटा के अपना नाम लगाऊं ना कि ये पाकिस्तान का नक्शा है, तो आप कहेंगे हाँ तो ऐसे ही है ना पाकिस्तान, ठीक है। उमर खत्ताब ने फिर क्या जवाब दिया उनको कि लकीर खींच और नॉर्थ की तरफ फिक्र का रुख कर, इतने मेरे पास टाइम नहीं, वी विल डील विद दिस लेटर, आई हैव अदर हेडेक्स टू वरी अबाउट। ये है हमारे शक्कर दादाओं के करतूत जो कि अभी हम पूरे कर रहे थे। अच्छा तो बोंगे मार दी। पहली बात, ऐसा कोई लेटर मौजूद रिकॉर्ड में नहीं है। आई ट्राई टू फाइंड इट, बट देयर आर सम स्टोरीज वाबस्ता विद इट। देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनी सच लेटर। चौके छिके मारो जो मर्जी, नबी का नाम ले लिया, अपने खलीफे का नाम ले लिया, किसी ने किसी की क्या जरूरत है आगे बोलने की, लेकिन पापा बैठे में, पापा करेंगे इसके ऊपर बात। जैसे भी आपको हजरत उमर के कारनामे, इमाम गजाली, छोटा मोटा आदमी नहीं, इमाम गजाली की किताब में से जो उर्दू में इनके प्रिंट होती है, ये गोरे की किताब नहीं, उर्दू में प्रिंट है, पैसा अखबार में प्रिंट होती है, उधर से आपको पता है। अच्छा जी, जरा 85% की भी लॉजिक जरा सुन लें कि नॉन वर्ल्ड जो थी वो क्या थी जी, एशिया, यूरोप, अफ्रीका। अफ्रीका बहुत बड़ा और एशिया ऑब्वियसली सबसे बड़ा है और यूरोप छोटा सा। अच्छा ये थी नॉन वर्ल्ड। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का किसी को नहीं था पता। अगर ये मान लिया ना, अगर ये छुपेगा टेक्निकलिटी के पीछे, मैंने इनहैबिटेड कहा था, हालांकि इनहैबिटेड में वो भी थे। अगर हम पूरी दुनिया का माल बनाएं, पूरी दुनिया को काउंट करें, तो पूरी दुनिया का लैंड एरिया बनता है 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मुसलमानों की कितनी हुकूमत थी एट द पीक, जब उमैयाद जो है 660 से शुरू होती है और फिर अब्बासियों का वक्त खत्म होता है 1250 समथिंग में। तो ये पीक थी जब इनकी जो टेरिटोरियल बॉर्डर था सबसे ज्यादा फैला हुआ था, जो ऊपर नॉर्थ अफ्रीका का सारा एरिया, सैसरेंड एम्पायर की धज्जियां उड़ा दी हुई थी और अफगानिस्तान भी कब्जे में आ गया हुआ था। वो वाले एरियाज आए थे जो पर्शियन के ऊपर थे। वो इंडिया में इसलिए नहीं आए थे क्योंकि उन्हें पूरे इंडिया के साथ लड़ना था। उनका जो प्राइमरी टारगेट था वो पर्शियंस थे और बिजेंटीन्स थे। पर्शियंस को उन्होंने हरा दिया, बहुत सारा एरिया उनसे ले लिया, और जो बिजेंटीन एम्पायर का जो सदर्न एरिया था उसके ऊपर उन्होंने हमले शुरू कर दिए। तो एट इट्स पीक इनका जी क्या था जी, इंक्लूडेड एट इट्स पीक इनके इंक्लूडेड थी जी, स्पेन तक चले गए, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका, आपका इसराइल, पैलेस्टाइन, बिजेंटीन एम्पायर, सदर्न एरिया, पूरा एरिया, ये बनता है 13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कहाँ 150 और कहाँ 13 मिलियन। ये परसेंटेज अगर हम इसकी निकालें तो सिर्फ 7% बनता है या 8% बनता है। 8% दुनिया के नॉन इनहैबिटेड के ऊपर मुसलमानों की हुकूमत है। अच्छा चलो यहाँ पे जरा उनको निकाल देते हैं, अमेरिका को निकाल देते हैं और जरा दुनिया नॉन वर्ल्ड पे आ जाते हैं, अफ्रीका, यूरोप और एशिया। ये बनता है 85 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और 13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर अगर इसको बनाया जाए, अगर इन सारों को मिला दिया जाए बीच में, तो ये 15% बनता है। और कितने 85%, किसी भी सेंस में 85% नहीं बनता। लेकिन कौन इनसे पूछे, इनमें से ये बैठे में ये मौलवी, दाढ़ी चेक करो, ये चबड़गंजू, इनमें से किसी में हिम्मत नहीं होती कि कहो रुको जरा, सबर करो। 85, मुझे भी ये जो नंबर थे मुझे नहीं पता था कि 15% बनता है या 7% बनता है, मुझे नहीं पता था, आई हैड टू लुक इट अप। लेकिन मुझे इमीडिएटली पता चल गया कि 85% दुनिया का कोई एम्पायर, द बिगेस्ट एम्पायर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी वाज द ब्रिटिश एम्पायर। जो सबसे बड़ा दुनिया की तारीख का बनता है वो ब्रिटिश एम्पायर है। वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने न्यू दुनिया डिस्कवर की थी, यार खैर यूरोपियन से की थी, उन्होंने उसका फायदा सबसे अच्छा उठाया। उसमें अमेरिकन कॉलोनीज भी आ गई, खैर वो आजाद हो गई शुरू में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह सारा बीच में मिला के। वो बनता 35 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पूरी दुनिया का, जो कि 149 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अब कितना बना जी, ये बनता है जी तकरीबन 23%। 23% बनता है। द बिगेस्ट एम्पायर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी जो ब्रिटिश एम्पायर था वो बनता है 24%। इनके साथ पूरी कायनात का बनाने वाला भी है, सब कुछ है, अल्लाह की मदद भी आ रही है ऊपर से, फिर भी ये 15% के ऊपर छलांगे मार रहे हैं। हालांकि वैसे 7% है पूरी वर्ल्ड का, लेकिन चलो नॉन वर्ल्ड निकाल देते हैं, इनमें इतनी काबिलियत नहीं थी कि न्यू वर्ल्ड को ढूंढते हैं, तो गप्पे मार रहे हैं। ये जो साथ बैठे हुए हैं, किसी में हिम्मत नहीं कि हाँ जी सर पूछे को भाई, ओए ओए की चवला मारन डया ओए। ये है जाहिल अजीम दुनिया को जो कहता है। इसको यही नहीं, जिस बंदे को पता कि मुसलमानों की हुकूमत दुनिया के कितने हिस्से पे थी, जिसको यही नहीं पता वो बताएगा हमें, इसी का हाथ इसी के मुंह पे चपेड़। ये जाहिल लोग हैं।
इंतहाई। लेकिन जो मैंने आपको शुरू में बताया कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम पीरियड से हम गुजर रहे हैं कि ये खोचे-खूचे जो है ना इस तरह के चवल चपड़गंजू, ये ऐसे पहले बोंगियाँ मार देते थे, इनको पकड़ने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब इनकी ज़िल्लत, इनकी रुसवाई पूरी दुनिया में होती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें, पहले खूब इसमें टोड़ा निकाल के। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।